गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में जैसे कल जो बातें हुई थी बेटे, थोड़ा सा और उस पर जो नहीं थी आप जो है उस पर हम जो आपको फोकस कर देते हैं। जैसे देखो, अब आप लोग दो लोग हो ना, तो दोनों लोग एक दूसरे के पास क्यों आ जाते हो? कोई ना कोई लगाव है ना, या फिर आप यहाँ से अपने घर चले जाओगे, घर क्यों जाओगे? मम्मी पापा की याद आ रही है तो लगाव। इसका मतलब एक प्रकार का आकर्षण है, आकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो उसी आकर्षण बल को, यानी कि जिस आकर्षण बल के कारण कोई भी पिंड पृथ्वी की ओर खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। न्यूटन ने बताया कि यदि कोई दो पिंड हैं, जैसे मान लो कि एक पिंड ये है, ये और एक पिंड बी है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2, ठीक है, और इनके बीच की दूरी d है, ठीक। तो उन्होंने क्या कहा कि किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो इसका मतलब क्या होगा? F अनुक्रमानुपाती m1 m2, ये तो है ना। तब ये पहला तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती d²। यही उन्होंने कहा, नियम दिया कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। तो ये दो समीकरण बन गए। ये दोनों समीकरण से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? F समानुपाती m1 m2 डिवाइडेड बाई d², या आप कह सकते हैं F इक्वल टू कैपिटल G इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई d², जहां G एक नियतांक है जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, ठीक। तो ये फार्मूला है। आई बात समझ में? अगर आपसे पूछा जाए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम तो बताएंगे कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई बात समझ में? अब एक बात और देख लीजिए, इसी में बैठे हुए हैं तो जैसे भार जानते हो कि भार क्या होता है या द्रव्यमान क्या होता है? एक बात और आप जाने, ये चाप है ना, चाप, इसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे क्यों आ गई? नीचे क्यों आ गई भाई? ऊपर इसको चला जाना चाहिए था, लेकिन ऊपर ना जा करके वो नीचे आ गई। ऐसा क्यों? इसलिए
कि पृथ्वी एक प्रकार के गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको आप कह लीजिए, उसके द्वारा अपने केंद्र की ओर उसे आकर्षित करके खींचती है, जिसके कारण वो जो है केंद्र की ओर खींचती हुई चली आती है। तो अगर कोई इस तरह से है पेन, तो हम उसे कहते हैं कि मुक्त पतन की अवस्था में है। ठीक, तो एक प्रश्न नोट किया जाए इस पर, मुक्त पतन से क्या तात्पर्य है? प्रश्न है, मुक्त पतन से क्या तात्पर्य है? मुक्त पतन से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में क्वेश्चन नोट किया जाए। आंसर में नोट करेंगे, जब भी कोई वस्तु केवल पृथ्वी के आकर्षण अथवा गुरुत्वाकर्षण, केवल पृथ्वी के आकर्षण अथवा गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर खींचती है, पृथ्वी की ओर खींचती है, तो वस्तु मुक्त पतन में होती है। तो वस्तु मुक्त पतन में होती है। ऐसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य होता है। ऐसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। क्लियर? इस प्रकार से मुक्त पतन का ये परिभाषा हो गया कि मुक्त पतन से क्या तात्पर्य है। क्लियर? यानी कि जिस बल के कारण जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर खींचती है, तो आप कह सकते हैं कि वह वस्तु किस अवस्था में है? मुक्त पतन की अवस्था में है। क्लियर? इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन है। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण होता है वह उसका द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है? किसी वस्तु में
पदार्थ का जितना परिमाण होता है वह वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। तो नोट कर लें, किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण होता है वह वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। क्लियर? इसका मात्रक किलोग्राम है, इसका मात्रक किलोग्राम है। क्लियर? अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भार किसे कहते हैं? भार किसे कहते हैं? इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। ठीक? भार, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? भार को वेट। वेट मीन्स भार। तो हम कह सकते हैं कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसे वस्तु का भार कहते हैं। भार कहते हैं। ठीक? सूत्र क्या हो जाएगा? भार W इक्वल टू द्रव्यमान यम गुणे गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g, या W इक्वल टू m इंटू जी। क्लियर? इस तरह से हम इसका सूत्र निकाल सकते हैं। और मात्रक निकालने के लिए अभी आप देख लीजिए इसका मात्रक हम किस प्रकार निकालेंगे। भार W का मात्रक बराबर द्रव्यमान यम का मात्रक गुणे गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मात्रक
द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, गुरुत्वाकर्षण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इतने को क्या बोलेंगे? न्यूटन। क्लियर? तो भार का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। तो इस तरह से द्रव्यमान किसे कहते हैं, भार किसे कहते हैं, इसका मात्रक और सूत्र आपने देखा। अब जो है अगला प्रश्न पर चलिए इसी पे कि द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, इसको देखिए क्या अंतर है।